ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदाः भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये
ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीता सॉन्ग डिवाइन। प्रवेश करें अंतर यात्रा की ओर। मांगने वाला मन, कामना वाला मन, वासना वाला मन बाहर दौड़ता है। उसका सभी चीज बाहर है उसकी सब। सुख बाहर, आनंद बाहर, शांति बाहर, भगवान बाहर, सब बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर। और दौड़ चालू चालू चालू। जब भी कोई शास्त्र, कोई गुरु कृपा से आता है तो दौड़ धीरे धीरे बंद हो जाए। धीरे धीरे बहुत समय लगता है, बहुत जन्मों की यात्रा है। सब बाहर देखने की माने जो अभ्यास जो है, कोई गुरु कृपा शास्त्र के आधार से, तो धीरे धीरे दौड़ कम हो जाए, फिर बंद हो जाए, फिर प्रजाहति यदा कामान। और फिर वो मन क्या करेगा? मन दो दरवाजे पे चलता है, उसका दूसरा दरवाजा खुला ही नहीं कभी। जैसा मूलाधार चक्र बहुत जन्मों से ऐसा ही बंद है। एक सुषुम्ना नाड़ी कभी खुलती नहीं है, वापस चली जाती है। एक शिव नेत्र कभी आते और वापस चले जाता है, उसमें चेतना भर नहीं जाती है। सुषुम्ना खाली चली गई सर। तो ये जो मन का दूसरा दरवाजा भी खाली जाता है, क्योंकि वो बाहर ही दौड़ा है, सब बाहर सब बाहर। और जब ही गुरु कृपा और शास्त्र कृपा हो गई, मन शांत हो गया है, फिर वो मन अपने आप अंदर चला जाएगा। दूसरा दरवाजा जो है, दरवाजे थे ही नहीं मगर क्या जाता है। और फिर वो डूबता है अंदर आत्मा के सरोवर में। ऐसा पुष्पदंत का वर्णन है 25 नंबर के श्लोक में। मन प्रत्यक चित्ते शिव महिम स्तोत्र सर। मनो आत्मा में डूब गया। हो अच्छी मन भाव है सर। हम डूबा है, नहीं तो पहले बाहर दौड़ना तो कम कर दे। बाहर जाना सब जगह सर, सब चीज करना, मगर इच्छा हो छोड़ के। उपयोग के लिए संसार बहुत अच्छा है सर, उपभोग के लिए दुखदायक है। वासना के लिए संसार दुख देगा, उपासना के लिए संसार परमात्मा को दे देगा सर। चॉइस इज अवर। वासना, वासना माने कामना का दृढ़ होना। वासना रखनी, उपासना रखनी सर। उपयोग के लिए बहुत अच्छा संसार है। खाना पीना शरीर को मन भगवान प्राप्ति के लिए, कर्म करने के लिए बहुत अच्छा है, मगर वही जीवन है। इसके बगैर जीना नहीं है। ये सब भ्रांतियां जो है वासना बनती है सर। एक श्लोक गाते थे महामंडलेश्वर लोग मंगलाचरण में, आधा आता है, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवन त्रयः। वासना रखना तो वासुदेव की रखना मंगलाचरण है। वासुदेव की वासना क्यों रखे सर? वासितम भुवनत्र, तीनों भुवन में बसा तो उसकी रखो, सब पूरा भवन मिल जाए। एक विषय की वासना मिला तो खलास, फिर व्यक्ति की वासना हो गया या मैं चला जाऊं सर। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयः। तो चलो सर, दूसरे माने प्रश्न पे चले। तो कल एक पहला प्रश्न लेने मुझे पता ही नहीं कहाँ पे होगा। थोड़ा थोड़ा भाव बढ़ गया है, थोड़ा भगवत भाव। थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं रुको ही नहीं, बोलते जाओ। उसमें मैंने
चूक जाता हूँ उसमें, उसमें थोड़ी कंटिन्यूटी हट जाती है। और हरि भाई ने बोला कि थोड़ा स्लो हो गया माइंड साइड संसार में स्लो हो गया, इसमें लगता है बोलते ही जाओ बोलते ही जाओ और पूरा दिन मौन होते जाओ, हरि कथा ही कथा और सब वृथा व्यथा, लगने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो चले, शुक्रवार का दिन, मातृभक्ति मातृस्तुति, शक्ति है माँ, शक्ति रूप से सर, ये शक्ति की जरूरत है, आसक्ति छोड़ने के लिए शक्ति की जरूरत है। अटैचमेंट रॉन्ग, जितने अटैचमेंट है सब गलत है। स्वामी राम सुखदास जी सर एक ही शब्द बोलते हैं, संबंध विच्छेद करो, संबंध भाई संबंध कहाँ, कौन सा संबंध छोड़ना, तोड़ दे भाई, बात नहीं करूंगा, वो सब नहीं सर, मन जो जोड़ता है मैं और मेरेपन से, सुख और आनंद की भ्रांति के लिए, ये जो सपने मन पिरोए उसने मन ने, उसे पता लग जाए कि सपना है तो बहुत मौज कर ले वो हकीकत समझता है। तंत्र में एक ऐसी बात भी आती है, क्या प्रगल्भ, क्या क्या बोलते हैं, प्रगल्भता से सोते समय आप कह दे ऐसा, माने जैसे बहुत लोगों का होता है, वो नक्की करते हैं 3 बजे उठेंगे, रात सुबह में 4 बजे तो उठ जाते हैं, क्या अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं, थोड़ी उनकी तेज हो गई तो क्या पता नहीं अंदर वो समंदर की चाबियां खुल गई। अगर ऐसे प्रगल्भता से हम रोज कह दे सोते समय, क्या मैं सपना जब भी आए, जब भी मालूम पड़े कि सपना है, इतना बोलना है खाली प्रगल्भता से, अंदर डुबकी लगे ऐसा। 2-3 महीने में कभी एक बार सपना आया और हम बोल दे कि सपना है, फिर सपने आने बंद हो जाएगा, बस यही बात है। थोड़ी समझ आ जाए कि संसार में सुख सपनावत है सर। भगवान कृष्ण कहते हैं इसीलिए नित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्यम भजस्व माम दुखालयम शाश्वतम सर। थोड़ी भगवान की तो कदर करे बात की सर, की और किसकी करे, गूगल की करे भी, वो भी ठीक है सर संसार के लिए। तो चले फिर, या देवी सर्वभूतानां शक्ति रूपेण, मातृ रूपेण, स्थिति रूपेण, तृप्ति रूपेण, कितना 21 है, सुधा रूपेण भी लिखा है, भूख रूप से रहती, कमाल कौन सी भूख, भगवत प्राप्ति की सर। संबंध विच्छेद स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मन जहां जहां जुड़ता है सब गलत मन है, गलत मन है, सब असत छूटने वाले से संबंध को जोड़ता है और दुख देगा। जोड़ संबंध तो सत के साथ जोड़, परमात्मा के साथ जोड़, जो कभी छूटना नहीं है, जिससे जो नित्य है, जो सत है, जो तीनों त्रिकाला बाधित है। अच्छा, बात भी तो दम वाली बात है सर। तो जो अर्जुन के 4 प्रश्न हैं, ये सब कल बहुत मुझे पता नहीं कहाँ वापिस आना मुश्किल हो जाता है, लगता है कल शंकराचार्य की 4 बात कर दी, आज 5वां बाकी है, सब याद है, आटे पे काटा और काटे पे आटा, हो सर। तो वो जो 4 प्रश्न है फिर से एक बार दोहरा के चलते हैं, कोई समय का तो ये नहीं है, जूम मीटिंग भी चल रही है। तो भगवान का नाम लेके इस भाव से, इस प्रार्थना से कि कोई शब्द स्पर्श कर जाए, परमात्मा की प्राप्ति में स्थित हुई व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई भक्त व्यक्ति, कोई सेल्फ रियलाइज भक्ति व्यक्ति, उसके कोई गुण हम पसंद कर ले सर, गुण ग्राहक दृष्टि रखनी, संसार में सभी चीज से गुण लेने हैं सर। कोई बुरा करता है तो उसका दुर्गुण भी लेके करना है कि मैं कभी नहीं करूंगा सर, इसको विवेक कहते हैं। कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो कोई मैं भी करूंगा, ये बात है सर, ये मधुवृत्ति हो जाती है। भौरा घूमता है सभी फूलों पे, रस नहीं होता है वहां भी कहता है सलाम दे के जाता है, कभी आ जाए रस तो वापिस आऊंगा, क्या बात है सर। संसार में कुछ ना मिले तो वहां पे भी बोल देना कि जब भी भगवान की मर्जी होगी तो वहां से भी रस पैदा होगा सर। निरस और निष्फल बीज हम नहीं है, हम तो सफल बीज है, परमात्मा के अंश है सर, सुवासित बीज है हम सर, यात्रा उसके साथ ही करेंगे। तो 4 प्रश्न है, फिर से पुनरावृत्ति कर रहा हूं, कल सुल्तान ज्ञानेश्वरी में थोड़ा बोले तो 54 नंबर का 5वां हिस्सा, दूसरा अध्याय, फिर से आ जाता हूँ बाजार, बाजार में संसार में भगवान की दुनिया ऐसी है, खो गया तो खो गया, जो भेजा है पूरा वो मनी हेस्ट का। तो हाँ जी,
स्थित इसका नाम है, टाइटल का नाम है स्थित प्रज्ञ के लक्षण। पर्सन जिनके अंतकरण परमात्मा भाव में स्थित है, या बाहर की परिस्थिति, बाहर की घटनाएं, बाहर के सरकमस्टेंसेस उसको डोला, जो माने सुख दुख में ये नहीं करता, ठीक है, बाहर परिस्थिति है, सुख है दुख है, मैं सुखी दुखी नहीं, मैं साक्षी हूँ। साक्षी नहीं बोले तो भी मैं सुखी दुखी नहीं हूँ बोल लीजिए। बाहर परिस्थिति मान की अपमान की है, जो भी है परिस्थितियां है, मैं नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ सर, मुझे कहाँ स्पर्श होता है, मैं तो असंग वयम आत्मा हूँ सर, आत्मा असंग रहता है, उपनिषद कहता है। मैं तो आत्मभाव में रहूंगा, कभी कभी असंग हो जाऊं, कभी संग भी हो जाऊं सर। शंकराचार्य का एक श्लोक है, भज गोविंदम, संग रतो व संग विहीनो, योग रतो व योग विहीनो। ओहो सर, कभी वो लगता है वो व्यक्ति संग, क्या बोला, संग, संग रतो व, क्या, चलो सही है, हरि भाई बराबर बोला। अच्छा, थोड़ा वो कम हो गया। ये लोग ने प्रार्थना की होंगी तो कम हो गया। मैं क्या बोलूं। संग्रतोवा सब मालूम है सब, वो कभी भूल गया, वो आता भी है क्या, कुछ पता नहीं, सब हो गया, स्लो हो गया, हरि भाई ने बोल दिया। योग रतोवा भोग रतोवा, संग रतोवा संग विहीनो, भोग रतोवा योग रतोवा। कभी भोगी दिखता है बाहर से, कभी योगी दिखता है। संग रतोवा संग विहीनो, कभी आसक्त जैसा दिखता है, कभी अनासक्त दिखता है। वो बाहर से दिखता है और उसकी मन की वृत्ति ब्रह्मों में चिपक गई है, मैंने परमात्मा के चरणों में चढ़ गई है। सनंदती 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 है, वो भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। ओ सर, सनंदती सनंदती सनंदती, वो बाहर से अंदर से आनंद ले रहा है, आनंद ले रहा, आनंद ले रहा। संग रतो वा संग विहीन हो, योग रतो वा भोग रतो वा योग रतो वा। ओहो, रत रहता है, भगवान भी रत शब्द कहते। तो बड़ा अच्छा सर, बाहर से भले दिखे लोग, सब लोग से लोग क्या, सब तो अंतर्यामी देख रहा है, क्या है ये, क्या बात करना है, कोई एक्सप्लेनेशन इज नॉट इट सर। मेरा कहने का मतलब ये था, नहीं था सबन टूटते हैं तो ऐसे ही टूटते हैं, दिया जला देना, बोलने तूने जोड़ा था तूने छुड़वा दिया। धन्यवाद सर, ज्यादा मत जाइए संसार के बारे में, पर भगवान की दुनिया है, हम इसमें कुछ नहीं माने, ज्यादा कोई करेक्शन एल्टरेशन सॉरी सब नहीं है सर। ईमानदारी रहे, छूट गया, रह गया रह गया, भगवान के साथ साथ नहीं छूटना चाहिए। तो अर्जुन के चौथा हिस्सा है, पांचवा हिस्सा है, सांख्य योग नाम है, दूसरा अध्याय पूर्णता, पूर्ण अध्याय, 5-4 सवाल पूछ लिए। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि केशव स्थित किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम 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 किम, क्या क्या क्वेश्चन मार के चल रहा है। ये तो आप कह रहे हैं कि जिसकी मोह चला गया, जिसकी श्रुति विप्रतिपन्ना, वो समाधो अचला निश्चला, कह रहे हैं आप। तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, है तो बताइए, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स, बताइए, हाउ ही रिएक्ट्स, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे लक्षण है। 4 सवाल पूछ ले, पहला सवाल का जवाब देख लिया, वो आंतरिक मामला है जो। तो वो जो श्लोक था 55 नंबर का, टॉप क्लास श्लोक सर, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। मौका कर लीजिए, कामने छूट गए सर। आकर्षण भगवान में हो जाता है तो संसार का आकर्षण ऐसा भी छूट जाता है सर। जब प्रेम हो जाता है ना सर, कि दूसरी चीज याद नहीं आती। अभी शरीर से प्रेम है, संसार से प्रेम है, धन से प्रेम है, कोई व्यक्ति से प्रेम है, कोई परिस्थिति से प्रेम, एक ही जगह पे होता है। क्योंकि प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाये, दो नहीं होता है उसमें, एक ही होता है। और एक हो गया उसके साथ, तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, वो हो गया। फिर कामनाएं क्या करेंगे, और वहां जुड़ जाता है तो अंदर से सुख भी जुड़ जाता है, जुड़ा हुआ ही था। वाईफाई तो है ही नहीं उसका। पात्रता वाईफाई है। तो
प्रजहाति यदा कामन, सरमान पार मन में रहने वाली सभी कामना उसकी छूट गई, छोड़ा नहीं है सर, पता भी नहीं चला। निकले थे, चले चले थे सर, पता भी नहीं चला कि कहा भगवान के हो गए। और आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट प्रज्ञस्तदोच्यते, डेफिनेशन दे दी अपने, मैंने फिर कामना सुख की नहीं है तो फिर अपने आप से सुख लेता है सब। अभी दूसरी बार नहीं लूंगा। तो अभी ये जो कल भी लिया है कि नहीं पता नहीं, दूसरा सवाल का जवाब, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा समाधि स्थिति किम प्रभासेत, वो कैसे बोलता है प्रभासेत। चलो अच्छी बात है, क्या बोलता है मैंने कल लिया कि नहीं मुझे पता नहीं, याद नहीं। चलो फिर से क्या बोलता है, मैंने हाउ ही रिएक्ट्स, बोलता है वो भी बोल सकता है, मौन रहता है, बोलता है हिंदी संस्कृत इंग्लिश जर्मनी में, जर्मनी से भी सुन रहा है सर, वो जर्मन बोला इंग्लिश नहीं आता है, मगर वो देख रहा था कैसी क्या बात है सर, जैसे तो हिंदी आता है वो भी नहीं सुनता है। कमाल हो गया सर। जर्मन लोग देखते तो है, सुने नहीं सुने, सुनने कोई जरूर नहीं सुनता। भगवत गीता का माने ये जो ये खाली देख ले तो अभी शुरू हो सकता है यात्रा, खाली प्रेम हो जाए भगवान से, बड़ा दिखता नहीं है जरूर साथ। तो जो दूसरा प्रश्न के उत्तर है, दो 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 जवाब, दो श्लोक में जवाब है, ये 56 और 57 में। फिर तीसरा पद उसका है जवाब 4-5 श्लोक में, और उसमें थोड़े नियम चलेंगे, ये थोड़ा अच्छा है सुन लेते। और हमको कैसे रिएक्ट करने का, ये सीख लेना है हमको सर, उसमें से सीख लेना है कि कामनाएं जितनी जितनी उसको कहना कि तू रिटायर्ड हो जा, मुझे मौज लेने दे, भविष्य में सुख की कल्पना मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी संतोष हूं, कंटेंट सर, मैं अभी सुख हूं, तुम मुझे सुख के कहा मैंने दिखा रही है यात्रा से। जाऊंगा सब जगह मगर सुख के लिए, जाने के लिए जाऊंगा, संसार में घूमूंगा घूमने के लिए, मगर सुख तो मेरे साथ में, पक्का कर लीजिए सर, शांति मेरे साथ में और आनंद मेरे साथ में, बाकी जहाँ घूमना है सब घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे सब करेंगे सर, मगर मन तो लगा रहेगा उसके साथ, हरि दर्शन में, हर हरि चरण में सर। क्या है भजन, याद ही नहीं आ रहा, बैजू बावरा का भजन है, मुहे लागी लगन आज हरि दर्शन की, ये प्यास जग जाए जो दिन सर, इंतजार करना, बहुत पक्के संसारी मत बनना सर, डोंट थोड़े भीगे बन जाना, तो थोड़ा हृदय में आंसू, नाक में आंसू, चलो कोई बात नहीं, अभी सब नए नए सर है। आटे में काटा, काटे में आटा। वो अभी तो शुरू हो रहा है, हरि भाई को सब मालूम है यार, हरि भाई सब टेस्टिंग मत करना, गलती हो जाए तो बता देना यार, गलती भी हो सकती है, ह्यूमन इज एयर। तो हाँ, हाउ ही रिएक्ट्स, कैसा जवाब है, तो किम प्रभा से था, 2 श्लोक में 56 और 57। चलो पहला कल उसकी बात कर दी थी, तो 56 नंबर का श्लोक, दूसरा अध्याय सर, स्थित माने क्या है, सांख्य योग नाम, फेमस श्लोक है, ये भी बाय हार्ट कर लीजिए। और जब भी दुख आता है, जब भी गाना है ये उद्विग्न, डोंट गेट एजिटेटेड सर, ये उसकी दुनिया है, ऐसा बोल देने का। सुख की मांग करे तो कहने का मुझे नहीं चाहिए सुख, क्यों, वो फिर हरि भाई बोलेगा, बोला आटे पे काटा। फिर आटा दिखेगा सुख का, तो काटा लेना पड़ेगा सर, भाई मुश्किल है, आटा नहीं चाहिए मुझे। रोटी भी नहीं खाता, ग्लूटेन ज्यादा है उसमें। आटा ही नहीं खाने का, ब्रेड का, मैदे की रहती। डाइटिंग भी लोग जबरदस्त करते हैं। 15-20 साल दाल चावल रोटी का भी वो लोग सलाद खाते, थोड़ा नया लगता है मुझे, खाना चाहिए सलाद, अच्छी चीज सर, सर वो पका हुआ खाना नहीं खाने, बहुत अच्छी दुनिया चल रही है सर, सोयाबीन का दूध। तो कभी देखा था कितना सोयाबीन का दूध, सोयाबीन कोई खाता ही नहीं था। पता नहीं क्या हो गया, देश काल बदली हो गई, थोड़ा पैसा भी आ गया लोगों के पास, थोड़ा फर्क तो पड़ता है, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं, सब आटा ही खाता, अरे गेहूं खाते थे सब, ग्लूटेन ग्लूटेन सब चलता है। हाँ जी, तो ये सब वो दूसरी सब बातें बातें करते हुए, और दूसरी बातें चलती रहेंगी, मेन बात पे भी आते जाएंगे।
दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतः स्पृहः वीत राग भय क्रोध स्थितदिहि मुनिः उच्यते। वहां पे भी कहता उच्चते, इट इज सेड टू बी, इट इज सेड। अरे भाई आप बोलो ना, आप तो मालिक है। नहीं, अभी इसको नहीं पता है मालिक हूं मैं, अभी नजदीक आने दो, पता लगेगा कि ये जो बोलते हैं अमृत वचन है सर, ये बोलते नहीं है। जो सुनते वैसे बन जाता है वो भगवत गीता है। प्रवक्ष्यामि शब्द बोलेंगे भगवान। सुनु में परम वचन, परम वचन सुन, जिनके सामने तू खाली सुन और हो बेड़ा ये भी सुनने से हो सकता है, तैयारी होनी चाहिए थोड़ी। तो इसके अन्वय थोड़ा देख लेते, कल नहीं लिया है कहते हैं ना। देखो यहाँ भी रिएक्ट, 2 श्लोक है, ये हम लोग पहला लिया तो अलग अलग दिया है 56 नंबर। ये थोड़ा बाय हार्ट करना। दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुखों की, दुखेशु का अर्थ है दुखों बहुत मैंने प्लूरल बहुत दुखों की प्राप्ति होती है तो क्या करते हैं, हाउ ही रिएक्ट्स, किम प्रभा से क्या बोलता है वो, दुख आओ दुख, ऐसा बोल रहे नहीं। अनुद्विग्न मना, न उद्विग्न मना, उसका मन उद्विग्न न नहीं होता है। ही इज नॉट गेट एजिटेटेड, ही इज नॉट, माने क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो बोलता है ना उसके साथ जुड़ गया, परिस्थिति के साथ वो एक नहीं हो जाता है। उसको मालूम है मैं भिन्न हूं, ये भिन्न है। उसको 28 नंबर का श्लोक है 3रे अध्याय का। तत्व वित्तु महाभावो गुण कर्म विभाग गुण गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। सर लिया था श्लोक, पक्का समझ लेना, स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। हंसी मजाक में इसके ले रहे कि अति गंभीर विषय है सर। कुंत विषय ने हमारे जीवन बदलाव ले सकता है, एक करवट बदलनी है सर, एक मोड़ पे जाना है। बहुत जन्मों से सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, वही टिपिकल, वही फैमिली, वही घर, कुछ है क्या, थोड़ा मोड़, विचारों का मोड़, एक लक्ष्य का मोड़। कहते हैं कि अमेरिका में जब बहुत सालों पहले बड़े बड़े वो निकले क्या एक्सप्रेस हाईवे 70s में, बड़े लंबे लोग चलते जाए 100 किलोमीटर सीधा सीधा सीधा। फिर सर्वे हो गया तो उन्होंने कहा कि ये सीधे ये बना है तो उसमें एक्सीडेंट ज्यादा हो गए, पहले कम होते थे क्योंकि बैंड आते थे। बैंड माने मोड़, टर्न। बोले क्या मामला है, बोलते हैं। बोले वो क्या सीधा सीधा रोज चलता है ना तो थोड़ा वो बेफिक्र हो जाता है ड्राइवर, सीधा है कोई पर मोड़ आता है तो होश में बेहोश होश में आ जाता है, वो बिठाना आएगा बस यही। विचारों में थोड़ा मोड़ आ जाए, करवट बदल सकती है प्रारब्ध की कोई बा खेल सर। करवट बदलने वाले से मैं भिन्न हूं सर। गुण कर्म विभाग गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते का अर्थ है उसके साथ जुड़ता नहीं है, परिस्थिति बाहर है होने तो सर। ये बड़ा ज्ञान मार्ग का लेसन है सर, लोग लाइटली ले रहे हैं। लाइट किया थोड़ा तो, पक्का पक्का तो नए नए लोग हैं, जरा डर लगता है। मैंने ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे इसका डर नहीं है। लोग क्या है कि विषय बहुत गंभीरता से, महात्माओं भी गंभीर रहते हैं तो लोगों को डर लगता है कि हम लोग थोड़ा हंसी मजाक ही करेंगे। हंसी मजाक माने लाइटली लेंगे सर। संसार को गंभीरता से लेना, अध्यात्म को लाइट लेना, वळांक लेना है, एक मोड़ लेना है, एक छलांग लगाने का है। विचारों की बात हुई है, एक माने सिक्योर्ड, माने मन की स्वभाव जो है सिक्योर, उसकी पांख को खोलना है सर। बड़ा एक नाम है वो पक्षी जो है वो ईगल टाइप का है, वो उसके उसके वो सबसे ऊंची माने जो पहाड़ की जो वो रहती है, उसके ऊपर एक आध पेड़ रहता है, उसपे उसके वो माला रहता है। जब उसके बच्चे देता है माने जन्म देता है बच्चे को और थोड़ा तैयार हो जाता है उड़ने के, बच्चा नीचे देखता है तो डर जाता है। पाती 2-3 किलोमीटर तो उसकी माँ उसको धक्का देती है। कहते तो उड़ना नहीं सीखेंगे सर, धक्का देती है नहीं मरने का। फिर कहते हैं कि धीरे धीरे वो डाली काट डालती है जिसको मैंने बच्चा बैठा है। अपनी माँ खुद डाली काटती है सर, क्यों कि अपने आप से उड़ना नहीं सीखेगा। भगवत गीता भी माँ है सर, ये आसक्ति की डालियां तोड़वा देंगे सर, जब भी तो अनासक्त आकाश में उड़ सकेंगे सर। ये बादल सब छट जाएंगे अज्ञान के साथ। माँ खुद
टहनियां तोड़ डालती है सर, कि उसके बच्चा स्वतंत्र होकर घूमने लगे उस माने संसार में। तो पहले पहले में कल वो जो हो गया था मिस्टेक, जो भाई फिर भी कोई इसमें जो पुराने कल के लोग हैं उसमें क्या ज्ञानेश्वरी लिया है मैंने ये श्लोक का, जरा बता दीजिए। चलो नहीं, कोई जवाब भी नहीं देते सब। नहीं नहीं लिया। ओके चलो, तो पहले ज्ञानेश्वरी का भाव लेंगे, फिर हमारी दुनिया में चलेंगे, क्योंकि संतों के आशीर्वाद में हमारी संसार शुरू होता है। आशीर्वाद के अगर मत उठना है, आंख अंदर से खुले ना, पहले अंदर से खुलती है, उसको जागृत अवस्था कहते हैं, फिर वो बाहर की आंख खुले नहीं खुले, सभी याद कर लेना उसको मालिक को, क्या आज का दिन दिया तेरे नाम पे बिता दूंगा सर, कर्म को योग बना दूंगा, संसार को तेरी मंदिर बना दूंगा। कर सकते, करना चाहे, भाव जगत में आ जाए, भाव जगत में सुखे सुखे मत रही, ठीक है, श्लोक वो बोलना बहुत अच्छा है। किसको देख के दिल में आंसू आ जाए, उसके दुख देख के ऐसा होना चाहिए, नहीं होगा तो थोड़ा दूर टाइम लगता है तुम्हारा, फिर बहुत हिसाब किताब वाले इसमें मत आना इसमें कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा मैंने, जल्दी नहीं होगा सर। तो आशीर्वचन ज्ञानेश्वरी के, अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होने पर भी जिसके चित्त में उद्वेग नहीं उत्पन्न होता है, अनेक प्रकार के दुखेशु है, अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होने पर भी चित्त को, मन को, क्योंकि चित्त कोडिंग देता है, मन संकल्प करता है, चित्त में उद्वेग एजिटेशन नहीं होता, कंपन नहीं होता है, डोलता नहीं है सर, उद्वेग नहीं उत्पन्न होता। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण की बात है। हाउ ही रिएक्ट्स, दुख आता है तो क्या करता है, तो ये बोलता है नहीं कुछ नहीं करता है, दुख दुख है, मैं अलग हूं, ओहो सर, थोड़ा समझ लीजिए शब्द को। तो क्या क्रिम पबाते तो सवाल ये हाउ ही रिएक्ट, तो रिएक्ट ही नहीं करता, क्यों रिएक्ट करना तो अज्ञानी का निशानी ज्ञानी रिएक्ट नहीं करता, उससे पार हो चुका, सुख दुख से पार हो गया, अभी वो द्वंद्व से छूट गया, द्वंद्व, ये द्वंद्व निर्द्वंद्व अवस्था है। अभी मुझे याद आने लगा, तो पहले बड़ा बहुत बहुत ज्यादा 2-2 5-5 10-10 घंटा चलता था इसको, निर्द्वंद्व अवस्था है, अभी मैं ज्यादा नहीं भूल गया। हाँ, तो सुख हाउ वी रिएक्ट, प्रश्न है, मन में उद्वेग नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है, और सुख में होता होगा रिएक्शन, नहीं, सुख के प्रलोभन में नहीं पड़ता है, मांगता ही नहीं सुख, इसलिए तो दुख स्पर्श नहीं करता, दोनों दोनों क्रॉस साइमल्टेनियस, मुझे ये मिले वो सुख की इच्छा ही नहीं, तो दुख आएगा तो उसे क्या स्पर्श होगा सर, दुख में रिएक्ट, सुख में रिएक्ट करता होगा, नहीं, सुख के प्रलोभन में पड़ता ही नहीं, निष्प्रो शब्द टॉप शब्द है, नंबर 1। हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य में काम और क्रोध निसर्गत ही नहीं होते, पैदा ही नहीं होते, मूल निकल गया शब्द में, ये हिंदी मुझे इनका, निसर्गत ही नहीं होते, उसका मूल ही नहीं, सब निर्मूल हो गए सब, उसका चित्त सदा आत्म साक्षात्कार से मिलने वाले आनंद से ओतप्रोत रहता है। कल भी जो बात किया था उन्होंने, आत्म सुख से माने बताया था, यहाँ पे भी है कि आत्म साक्षात्कार माने ये साक्षी बन गया, जुड़ता नहीं, वो आत्म साक्षात्कार में आता किसी भी चीज से। जो भगवत गीता का 15वें अध्याय का श्लोक है, न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न आदि न संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अनअटैच्ड। ये संसार रूपी वृक्ष का कोई ठिकाना नहीं, कहां से आया, कब तक टिकेगा, क्या, तो ऐसे वैसे संसार के वृक्ष को क्या कहना, 15 अध्याय थोड़ा बहुत टॉप अध्याय ज्ञान मार्ग का है। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, ये मन में बसा हुआ संसार के रूट बहुत गहरे है सर। कौन से रूट है, अहमता, ममता और वासना, गीता प्रेस गोरखपुर में, मैं पना, मेरा पना और सुख की इच्छा, ये 3 तो संसार का मूल है। तो भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग माने सुख की इच्छा का पानी देना बंद कर, मैं पना और कम कर दे तो सूख जाएगा, खत्म। असंग शस्त्र, शस्त्र माने साधन, दृढ़ता से चित्वा ने काटना नहीं है, सूख जाएगा, खत्म हो गया, इच्छा तो नहीं दिखे, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। हाँ, तो क्रोध
मनुष्य में काम और क्रोध निसर्गत ही नहीं होते। उसका चित्त सदा आत्म साक्षात्कार से मिलने वाले आनंद से ओतप्रोत रहता है, इसलिए उसे भय कभी नहीं सताता। शब्द है वीतराग भय क्रोध, नहीं सताता। जो सदा ऐसी अवस्था में रहे उसी को स्थिर बुद्धि का समझ। स्थित प्रज्ञा पूछ रहा है तो स्थिर बुद्धि है। इस प्रकार का विचारशील मनुष्य संसार बंधनों को छोड़कर केवल भेद रहित रहता है। भेद रहित कहते इसको अभेद दर्शन दर्शन कहते हैं। जब ये दो नहीं रहते, भेद जो कहा था माम का पांड का चेबम की पूर्वत समझे। भेद माने मैं अलग दो अलग, सब भगवान के, सब में वही चेतना निसर एक ही चेतना है। ज्ञानी का एक शब्द है अभेद दर्शन और अज्ञानी का शब्द है भेद दर्शन। सब में अलग अलग देखता है वो, और ज्ञानी देखता है सभी में एक ही चेतन तत्व है। एक ही दौर बंदी है, सबके सूत्रधार सबका एक ही है जो नचाता है। ऐसा अच्छा नहीं लगता, कभी नहीं नचाता। कृष्ण जरूर नाचते ऐसा, और भक्त भी नाचते हैं जब उसके साथ जुड़ जाते हैं। सभी जब चैतन्य महाप्रभु हरि बोल के बेहोश हो जाते हैं सर। उस नहीं समझने वाले बोलते हैं इसको फीट आ गई। क्या बात करते हैं सर, एकत्व की अवस्था है। तत्र का शोक का मोह एकत्वम अनुपश्यते। तो चलो अभी हमारा अच्छा, तो कल लिया। अच्छा, तो दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। दुखों की प्राप्ति होने से जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, और सुखों के बारे में क्या होता है, सुखों को मिलने की वो इच्छा ही नहीं है, संपूर्ण रूप से निष्प्रिय हो रहता है, ऐसा लिखा है। तो कल जो है बहुत सिंपल, द्वंद्व में नहीं लेता हूँ, द्वंद्व बहुत अलग है। एक बार ले लिया है, एक के मांगने से दूसरा आता है, सुख की इच्छा से दुख पैदा करते हो। कल जो भाव जो देखा था कि सुख की इच्छा जो है वही दुख देती है, और सुख की माने विगत स्पृहा। विगत का अर्थ होता है विशेष रूपे न गते न। विशेष रूप माने साधना करके, समझदारी से, होश में रहकर जो मिला जाता है वो स्पृहा को निकाल देता है। स्पृहा बहुत अच्छा शब्द है। एक अगर समझो मन जो है, मन की बॉटम जो लाइन है, मन की बॉटम सिटिंग प्लेस ऑफ माइंड, उसमें स्पृहाएं पड़ी रहती है, चित्त में इच्छाएं पड़ी रहती है, राग की रंगोली रहती है सर। ये स्पृहा रहती है, ये स्पृहा रोज याद कराती है, और वो जब याद करके उठती है, ऐसा बोलने के लिए कह रहा हूं, उसको मैंने कामना कहते इस कहता है। फिर वो इच्छा बन जाती है, फिर वो वासना बन जाती है, फिर वासना बनती है तो मन को छेड़ती छोड़ती नहीं है, फिर घुमा रहती है, भौरी बना लेती है मन को। और फिर कहते हैं कि कर मन के ये स्पृहा से हुई ये तरंग है। जैसे एक पत्थर डाल दिया सरोवर में, तरंग तरंग ऊपर 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 उठने लगी। ये माने जो है, ये जो पत्थर जो है वो स्पृहा है, इच्छा है, तृष्णा है। ये तृष्णा है। श्लोक आएगा 71 नंबर का, विहाय कामान यह सर्वान पुमाम चरति निष्प्रुह। इधर विगत स्पृह, इधर निष्प्रुह, दोनों शब्द का एक है। वो जो ज्ञानेश्वरी ने कह दिया, स्पृहा की वो क्या हिंदी जो है ही नहीं, उसका मूल ही निकल गया। स्पृहा निकल गया तो उसमें से पैदा कहां से होंगे? इच्छा, कामना, वासना, दृढ़ता, इसके बगैर जीवन में कुछ नहीं। ऐसी जो भी चीज है उसका लिस्ट बनाना, लगता है कि ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। उसको धीरे धीरे बोलना मिल गया फिर क्या करूंगा पूछ लेना, और लिख देना कि भगवान नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। वो बात है, कौन सा भगवान? जो साथ में है वो भगवान। मैं जो असंग रहने लगू तो वो भी असंग है, मैं भी असंग हूँ सर। अनअटैच, बाहर की परिस्थिति, इसको असंग कहते हैं। अ माने नहीं, संग माने अटैच। तो ये निष्प्रुह जो शब्द है पूरा कर देता हूँ। वीतराग भय क्रोध, फिर से वीत शब्द, वीत का भी वही है, तो विगत निकल गया बस साधना से। क्या निकल गया? राग निकल गया, आसक्ति निकल गई, भय निकल गया, और क्रोध निकल गया। ओहो सर जी, इसका निकल गया। तुम पूछते हो स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? उसके कैसा बोलता है वो, जवाब ही नहीं देता, हंसता है सर, और डरता भी नहीं। ऐसा नहीं बोलता, डरता है सर, निर्भय अभय है। तो उसको मुनि कहते हैं, जो मननशील है। मुनि का अर्थ है मननशील है, जो मनन करते करते, एक श्रवण होता है फिर मनन होता है, लेंगे निधिध्यासन होता है। और स्थित धी, वहां स्थित प्रज्ञा कहा था। धी मन बुद्धि,
उसकी बुद्धि स्थिर कहा जाता है। किसके? जो दुख में उद्विग्न नहीं होता है, सुख की परवाह नहीं करता है। ये तीनों राग, भय और क्रोध निकल गए। चेक कर लेना हम लोग कहाँ पे है सर, थोड़ा चेक करते लेना आज कहाँ पे, फिर कर सके तो साधना करना। फिर एक आध महीने के बाद में पूछना अभी कहाँ है, बाल्टी सबको डलवाते जाना। जो बात की थी बुद्ध की वो भी ले लेता हूँ आज। कामना की बाल्टी आएंगी क्रोध की, लोभ की आएंगी। अंदर माल होगा तो बाहर निकलेगा, गुस्सा हो जाएगा, कामना पूरी करेगा। अंदर से खाली खाली करते जाना। जो क्या हिंदी में शब्द है, मराठी में अच्छा शब्द हो, निसर्गत लिखा है, मूल ही निकल गया। सुबी रूढ़ मूल। हाँ तो चलिए सर, दुखेशु अनुद्वेग। हाँ तो वो जो कल बात हुई थी शंकराचार्य के विवेक में, कल 4 बोल दिया था, 5 मिनट बाकी थी, वो टाइम देखने में मुश्किल हो जाता। शंकराचार्य ने 5 कहा था, एक चीज कही थी कि 5 पशु है, जो कल बोल दिया था फिर से एक बार, क्योंकि आखिरी वो मच्छी का मछली जल की रानी है। उसका मछली का भी बात हुआ था, फिर से एक बार कर लेते। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और क्या है, 4-5 विषय है। तो एक एक पशु जो है उसमें आसक्त होकर अपनी जान गंवा देते हैं। हाथी जो है स्पर्श सुख में, हथनी का कटआउट रख दिया, आगे खड्डा और ये कर दिया, मर गया। हिरन जो इतना तेज है सर, उसको गाना सुनने का म्यूजिक इधर गाना नहीं सुनते, हिरन गाना सुना, खड़ा रह गया, कान भी खड़े हो गए, शिकारी ने ले लिया, मुर्ग चर्मा बना के बेचारे को मार दिया था। गंध, गंध में वो भंवरा फंस गया, कमल, कमल की फूल खुशबू में, वो बंद हो रहा था, तो बोला मैं तो निकल जाऊंगा, छेद कर सकता हूँ, पेड़ 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 गिरा सकता है। फिर सफोकेट हो गया तो मर गया बेचारा। और पतंगा रूप, बटरफ्लाई का रूप क्या है, ओ हो सर जी, ऐसे कलर कैलिडोस्कोप में जो देखते थे ना पहले, ऐसे घूमता था। इसके तो ये कोई नहीं, पहले तो बटरफ्लाई देखते थे हमारे को, उसमें आते थे। पता नहीं कौन सा कलयुग आ गया सब में, चकली दिखती है ना, पक्षी दिखते हैं ना, कुछ दिखते हैं, चींटी दिखती है, खबर कहाँ चले गए सर। बटरफ्लाई तो कितने देखते हैं, हाथ में पकड़े हैं मैंने हमारे उसमें। क्या कलर है यार, रूप देखे तो एक से एक से एक। परमात्मा की लीला देखने तो एक बटरफ्लाई देख लो, समझ में ही नहीं आएंगे सर, दूसरा देखने की जरूरत है। अभी वो इतना रूपवान है, उसकी आसक्ति किस में है? उसकी आसक्ति है दीवे में। अरे क्या बात। हम भगवान का अंश है, हमारी आसक्ति क्या बड़ा पाव में है क्या? 2000 के मंडल में कोई मेडल में है क्या? क्या बच्चे क्या बात कर रहे हैं? अरे बटरफ्लाई इतना खूबसूरत परमात्मा ने बनाया, वो बोलता है ये दीपक के जैसा कोई नहीं है, रूप उसमें अट्रैक्ट होता है, उसके नजदीक घूमने लगा। अरे जलता है फिर भी जब देखने लगा नजदीक जाओ, क्योंकि वो कहता है कि प्यार में एक होना चाहिए। वो पतंगे को लगा कि एक होने से ही प्यार होता है। तो परमात्मा से एक होता है प्यार, संसार में नहीं होता। और वो आचार्य रधिष्ठ ने कहा है 11वें अध्याय में ये शब्द है इसके लिए, यथा प्रदीप्ता पतंगा दिया एग्जाम्पल है, अर्जुन ने बताया वहां पे। ये लोग काल के मुख में ऐसे जा रहे हैं जैसे मैंने, एक पतंगा देखता है मरे हुए दीपक के पास में, फिर भी वो मर नहीं जाता। हम सबको मालूम है मरना है, पर भोग भोग के मरेंगे। अरे योग करके मरेंगे, मरना शरीर मरता है। तो बेचारा जान दे देता है। और मछली जो है ना, उसको स्वाद का शौक है, मछली को स्वाद कहाँ से आ गया पता नहीं। शंकराचार्य कहते मन रबर स्टैंप लग गए सर, कोई पूछना ही नहीं किसको। और कोई कह दे नहीं है तो फिर उसको प्रणाम कर देना सर, इतना जरूर कर सकते शंकराचार्य के लिए, किसी के भी लिए, कोई महात्मा के लिए भी। वो ऐसा बोल दिया उसका बोलने का मतलब बोलो, कभी कोई किसका निंदा मत करना, किसी की भी नहीं करना, महात्मा की और सन्यासी की कभी नहीं करना। ऐसा गलत कर रहा है, वो कर रहा है, बात नहीं सुनने की, निकल जाने, पाप लगेगा सर। और इसमें अगर जुड़ गए उसकी बात में, उसको अनुमोदन कहते हैं, रिस्पॉन्ड करना, उतना ही पाप लगता है। अच्छे कर्मों में किसको रिस्पॉन्ड करेंगे उतना पुण्य भी मिलेगा। याद रखना, आज के बाद में कोई कमेंट्स मत करना।
महात्माओं की, सन्यासी की, किसकी, किसी की भी नहीं सर। मछली जो है उसको स्वाद का शौक है, और शिकारियों को मालूम है कि स्वाद का शौक है। ये संसार भी शिकारी है, विषय भी शिकारी है सब। बोले बाले कहते हैं मन को फुसला लेते हैं और भगवान से दूर कर देते हैं। ये महात्मा कहते हैं, बेचारा मन बोला बाला है। दौड़ते रहता है, एक एक स्टॉल पे जाता है, टेस्ट कौन सा है, थोड़ा तीखा चटनी देना, मीठा है, इसको कुछ मालूम नहीं। ये सब धुआं धुआं में घूम रहा है। तो अभी घड़ी देख लिया तो मुश्किल होता है। तो मैं खुशी से बोल रहा हूँ, ऐसे सब कोई मेरा ऐसे घड़ी देख रहा हूँ, मेरा आदत है ऐसा, मैं आई एम दिस टाइप, मैं कोई हिपोक्रेसी नहीं कर सकता हूँ। प्रेम है भगवत गीता से, कृपा है गुरु की, बनना है वैसा, शुरू कर रहा हूँ। तो हाँ, तो शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि, ये बात वहां से वो लाटे पे काटा, और आचार्य रत्नीश का शब्द है, मेरा कुछ में से कुछ नहीं। तो कहते हैं कि मछली को माने स्वाद का शौक है, ऐसा शिकारी को मालूम है। तो कहते हैं कि वो जो फिशिंग नेट वो जो डालते हैं उसमें कांटा रहता है। कांटा माने जो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो भी इंग्लिश इंग्लिश तो अभी वो क्या है कि कांटा अगर डालेगा ना पानी में तो मछली नहीं आएगी। उसको उसको आटे का आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो वापिस आ जाएगा लोग, बस कुछ मिला नहीं, क्या नहीं मिला, उसकी पसंद का नहीं मिला, दूसरे को मिल गया, इसको नहीं मिल रहा है सर। खाली कांटे डालने से मन वापिस आ जाता है। संसार को कांटा ही समझना है, जहाँ आटा देखना ही नहीं किधर, आटा देखा तो गया। अभी यहाँ से वो शिकारी डालते हैं मछली के लिए, उसको स्वाद का आटा, और मन मांगता है सुख का आटा सर। सुख का आटा लेने के लिए हम भी घूम रहे, पूछते जाना किसको सुख के आटे में घूम रहे हम लोग सर। आटा डाला है, द्वंद्व ने, द्वंद्व का आटा है सर, एक सिक्के की दूसरी पार, हेड चाहिए तो टेल लेना पड़ेगा सर। और ये डाल दिया मैंने आटा, और मछली ने कहा कि कोई धर्म क्षेत्र खुल गया, अन्न क्षेत्र खुल गया। अरे एक बात समझने जैसी है, मछली का खुराक ही नहीं आटा। मछली तो पानी में पैदा हो गई, पानी में जीती है, पानी में मरती है। वो आटा के आकर्षण में कि हम लोग भी तो ट्रायल एंड एरर। और कहता है कि कोई दयालु जीव ने आज भंडारा कर दिया। मत जाना ऐसी कोई चीज, पॉन्जी स्कीम में मत जाना संसार की। ये सब आटे पे काटे हैं। पॉन्जी एक आदमी हो गया 1925 में फ्रांस। वो कहता है 2 महीने में डबल कर दूंगा, अभी 100 रुपया अभी भी जो पुलिस में जो पेपर में आता है उसका नाम पॉन्जी स्कीम है सर। ये विषय और संसार भी है ना, पॉन्जी स्कीम है। आटे पे काटा है वो। 2 महीने में डबल, 5 महीने में डबल, पेपर में सबको मालूम है कि पहले, मगर वो सोचता है मेरे साथ नहीं होगा। वो पतंगा ने क्या सोचा कि मरे हुए तो वो मर गए, मैं नहीं मरूंगा सर। ओ सर जी, युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा सर। युधिष्ठिर ने कहा कि अपने सामने आदमी को मरते हुए देखता है, मगर वो नहीं कभी भी मान सकता है कि मैं अभी मर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा आश्चर्य, उसको मालूम है मरना तो है, मगर अभी मर सकता हूँ नहीं मान सकता, ये बात है सर। ये पॉन्जी स्कीम चल रही है। 1925। जा समझ लेना पहले, सूखा जा देखा ना तो देख लेना, ये आटा है, काटा लेने की हिम्मत है तो आओ, काटा मने तू मुंह पे कर दीजिए शब्द सर। आज कितने लोग ये पार्टिसिपेंट आते हैं, ओ 17 लोग है, 16 लोग तो बच के रहना। मैं 17 हूँ। इसमें दिखता है 17 वो दिखेगा तो नाम चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट है, ये वापिस आता है। हाँ कोई बात। तो ये थोड़ा अपने को बोध लेना है इसमें से ये आटे पे काटा आचार्य रत्नीश का। तो कहता है कि वो मछली कह के कोई खाना दे दिया, तो जैसे मैंने उसने आटा डाला वैसा उसके उसके अंदर वो काटा चला गया, जिसके ऊपर आटा रखा था सर। फिर क्या हो गया, वो शिकारी उसका खाना खा लिया, आटा तो खा नहीं सकेगा। ये काल भी है ना, शिकारी है सर, अच्छा नहीं बोल सकता है, समय जो है काल है, प्रारब्ध है।
जो संसार की जाल में आ गए ना सब, वो सब अंदर फंस जाएंगे। जो जाल से नहीं आए वो भगवान के पास चले जाएंगे, उसको आटा काटा कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं कि बहुत प्रकार के, माने जब भी वो बोलता है मच्छी मार रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस के याद आने लगा है तो कहते हैं कि मच्छी मार जब भी आता है तो जाल डालता है पानी में, तो नए नए जो मछली रहते हैं ना, बोलता है कि कोई वही आटे जैसा हो, कुछ मजा आएगा, चलो तमाशा देखना, तो वो लोग देखने जाते हैं तो आता रहा। हम भी तो देखने निकले हैं संसार में सुख की तलाश में। थोड़ा तो मुझे अपने आप में ही होता है कि कैसे मन का, देखो सब इतना समझते हुए भी हम जा सकते हैं पॉन्जी स्कीम, ये पॉन्जी स्कीम है। हाँ, क्या बात कर रहे हो। हाँ, तो जाल डाल दी तो जो बड़े बड़े उत्साही जो मछलियां थी सब अंदर आ गई सर। दूसरी थोड़ी समझदार थी, सत्संग बत्संग सुना था उसके पहले, इनका क्या तमाशा हो रहा है, देखते हैं। वो जाल ऐसा ही रखता है, तो देखते हैं कि वो लोग मजा कर रहे हैं, अंदर घूम रहे हैं, तो वो लोग भी चले जाते हैं। तीसरा मैं भूल गया, चौथा पक्का मालूम। और जो ज्ञानी मछलियां रहती है, जिन्होंने गुरु के खाली देखे दर्शन सर, गुरु तो मछलियों में रहते हैं। एक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल किताब पढ़ लीजिएगा, इतनी है सर, गूगल में उसमें मिलेंगे तो 10 15 20 पढ़ लेना, फिर सब बात करेंगे सर। उनके भी गुरु होते हैं। सीगल है सर, इसने सीगल ने खाना ही छोड़ दिया मछली को, तो बूढ़े उड़ान भरने लगा, उड़ान। 70s में मैंने पढ़ी थी, अभी हिम्मत नहीं है पढ़ने की। नाम है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, रिटन बाय रिचर्ड बैश, BACH, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, फोटोज भी दी है। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल बाय रिचर्ड बैश, या बैक, जो भी हो, इंग्लिश अपना जर्मनी होगा। बैक पूछ लो, बाजू में जर्मन, एक पायलट था बहुत जबरदस्त। एक मोड़ अलग अलग रास्ता ले लिया, हमको भी थोड़ा रास्ता, माने काम काज करते करते वो सब, मतलब आश्रम ये सब नहीं सर, कर्म ही पूजा, कर्म ही सेवा, ये पक्का समझ लेना सर। घूमने जाना है तो फिर अच्छी जगह पे, बोला पिकनिक में जाना है तो फिर गंगा जी के पास जाओ, तीर्थ स्थान में जाओ। मैं जिएंगे तो ये संसार, घर जो है वो टेस्टिंग ग्राउंड है सर अध्यात्म का। बड़े अहमता ममता के फैसले यहाँ ही हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बात करके आएंगे और घर में कहे नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या बाल्टी डाल दी वो लोग ने, क्या निकलता है वो हमारे, हम खुद जवाब दे सकते हैं सर। कहते हैं कि जो समझदार ज्ञानी जो मच्छिया था, उसने कह दिया पता है हमें क्या करना है, ये मच्छी मार जो है ना, उसके पैर के पास चले जाओ, तो उधर जाली नहीं आती उधर, और शरणागति है सर, मुंह पे करना है बात। बहुत साल के बाद में याद आई, हमको तो वही करना है, हमको तेरी मर्जी मुझे मंजूर, हम चरण में आ जाए सर, तो काल की मछली में नहीं आए, काल शरीर को लेके जाएगा, हमारा आत्मा भगवान के साथ जुड़ जाएगा। क्या बात, खुशी होती है ऐसी बात निकलते हैं, पहली बार कह रहा हूँ ऐसी बात। तो आटे पे, कांटे पे आटा लगाया था और जान दे दिया। तो शंकराचार्य ने बात विवेक चूड़ामणि में पूरा कर दिया कि पांचों पशुओं को एक एक आसक्ति से मृत्यु हो गई। उन्होंने ये कह दिया कि मनुष्य को पांचे पांच चीज की आसक्ति, उसका क्या होगा, ऐसा करके श्लोक छोड़ दिए, ये विवेक चूड़ामणि। हम ये भी शुरू करते हैं सर, ये दुख की संपूर्ण बड़े इच्छा है, सुख की इच्छा नहीं है तो दुख नहीं होता है, वो तो समझ सकते हैं क्यों। वो आटा खाना उसने बंद कर दिया कि सुख तो मेरे साथ है, बाहर के सुख की मैं भाव नहीं लेता हूँ सर, मैं खुद ही सुख स्वरूप हूँ, मैं आई एम इटर्नल ब्लिस माई सेल्फ सर। तो स्पृहा जो पहले श्लोक था, कामना जिसकी निकल गई, तो फिर वो क्या, मैंने उसको दुख का स्पर्श, द्वंद्व निर्द्वंद हो गया, देखा था मैं, नहीं लेता हूँ ज्यादा। तो दुख दुख से वो अकंपित रहता है, वो भी आचार्य रत्न पर, आटा के पास काटा अच्छा है, जहाँ आकर्षण हो जाए गलत चीज का, समझ लेना ये आटा है, ये लेगा तो कांटा लेना, उल्टा विरोधी चीज लेनी पड़ेगी, ये पोलरिज्म है सर। दो अति पे जाता है, एक अति, एक सुख की अति, एक दुख की अति। ज्यादा भोगी रहते हो त्यागी बन जाएगा, ये इसका विरोधी गुण धर्म लेना पड़ता है। जल्दी नहीं, ऐसा आटा काटा ताबड़तोड़ नहीं लगेगा उसको।
मगर उसने मांग लिया कांटे को, हेड मांगा तो टेल ले लेना पड़ा, टेल को चली जाएगी। तो अभी चलो हम सीधे साधे आदमी, ऐसा आखिरी में लोग ऐसे बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। सीधा आदमी को समझ में नहीं आया तो कौन, ये कितना सीधा है, बस सिंपल बात समझा दिया कि जो बने उसके चरण में आ जाए, मच्छी मार के उसको मच्छी कुछ नहीं कर रहे हो, तो मेरे समझ में ही नहीं आता है उसको, तो इनको समझा नहीं सकता है, और ये यात्रा समझाने की नहीं। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी ताई तैसी, रामचरितमानस। जिसका जैसा भाव वैसा हरि की मूरत दिखती है। वो तो सभी जगह में है। आज का माता जी का बात है, सब तो उन्हीं का है, तुम्हारा क्या है? हमारा भगवान है। हाँ, दोपहर में भी कहा था। तो पूछे ना माता जी, सब तो उन्हीं का है, सब उन्हीं का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, कोटेशन के साथ पहला मंत्र, ईश्वर के आवाज से सब लबालब भरा हुआ है, अंदर बाहर ऊपर नीचे, सब तो उन्हीं का है, परमात्मा का है। तुम्हारा क्या है? हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो कौन है? भगवान मेरा है, और मैं भगवान का हूँ, और मैं भगवान के लिए हूँ। मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार के लिए नहीं हूँ। स्वामी राम सुखदास जी का प्रसिद्ध सेंटेंस है सर। और संसार मन में रहता है, मैं और मेरेपन को संसार कहते हैं। थोड़ा नोट कर दीजिए सर, ये बाहर की छोड़ने की कोई बात नहीं, वो छूटेगा भी नहीं। वो क्रोध का याद है, समय भी हो जाएगा। एक नाथ जी का, हरि भाई राख जो थी वो बोले थोड़ा अग्नि देना। वो एक है। और भगवान बुद्ध का तो मैंने कहा तीनों कर लेंगे। तो मांग जो, अगर वो जरा आटा कांटा समझ लेना, तो कांटे की जगह हिम्मत है तो सुख के ले लेना, तो कांटा लेना पड़ेगा, या तो अकंपित रहे। जो हो जाए भगवान की मर्जी। माता जी तो एक ही बात अभी याद आया, जो हो जाए इसी बात करते, जो हो जाए शरीर, अभी याद आता है कि हमारे लिए कह रहे थे जो हो जाए। जो हो जाए मैंने क्या क्या, ये 100% ईमानदारी रखना सर, 100% कर्म करना, फिर जो हो जाए। याद बिल्कुल भाभी माता जी का बात था, जो हो जाए। ये शरीर का ख्याल नहीं होता, ये शरीर का ख्याल होता है। जो हो जाए, जो हो जाए, बहुत अच्छा माता जी का मुंह से सुना हुआ शब्द। तो कर लेंगे, ये भूल गया, बहुत बोलना था इसमें। वीत राग भय क्रोध, राग छूट गया, भय छूट गया, क्रोध छूट गया, वो मुनि कहा जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती। देखेंगे मननशील भी। और फिर दूसरा है, सर्वत्र स्नेह रहित हो गया, शुभ अशुभ द्वंद्व की बात है, प्रसन्न रहता है, द्वेष नहीं करता है, उसकी बुद्धि। तो चलेंगे कल, आज तो छूट गया सब। काटा अच्छा। हम तो सुख की तलाश में निकले थे। अच्छा गाना याद नहीं है रहा, देवानंद के पिक्चर का गाना, वर्ड याद नहीं है कि निकले थे तो सुख की तलाश में, और माने गम राह में गम खड़े थे और साथ चल दिए, लोग साथ साथ में आ गए। बोले हम भी थोड़ा मजा ले लें। तो गम के साथ में रहेंगे तो गम ही लेना पड़ेगा, दुख है तो कहते हैं। तो कोई बात नहीं, कल शनिवार का दिन। निज मन मुकुर सुधारी, ये मन जो है ना आटे पे जाता है सब। मेरे बने का आटा, ये मेरे है खुद के, मेरी बात सब सुनते हैं। अरे तो जाने दो। इसमें सुख है, इसमें ये है जो है वैसा लेंगे हम, सम्यक सुख लेंगे, जो है वो लेंगे, जोड़ेंगे नहीं। मिर्ची मसाला नहीं सर, मसाला ऐसा भी नहीं खाना चाहिए आयुर्वेद में। सात्विक भोजन, हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। शरीर की मांग भूख है, उसको प्रकृति कहते हैं। मन जब भी मिर्ची मसाला डालती है उसको विकृति कहते हैं। हम विकृति हट जाए, शरीर को भूख लगी है, ले लिया तो मौज है सब। पर इसमें ये स्वाद के लिए खाना, फिर मिर्ची मसाला ज्यादा कम ज्यादा हो जाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक माने जैसा है वैसा, एज इट इज सर। ऊपर से मैंने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जीनी जीनी बिनी रे चदरिया। कभी
ये शरीर रूप की मन की चद्दर झीनी झीनी ऐसी बीनी हो 3 करोड़ शैल से, ऐसा आचार्य रजनीश ने कहा है। बोले एक शरीर के अंदर इतना वो सब जीवंत तत्व है कि 2-5 सिटी के जैसी ज्यादा पॉपुलेशन तो एक में, इधर ट्रैफिक जाम है पूरा। इसको बहुत मालूम है सर। तो कल मैंने चदर जो है, आईना जो है इसका साफ कर दिया। मैंने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, मुंह में कर देना सब। भगवान ने तो साफ मन दिया ना, मैंने इसको बिगाड़ दिया। कबीर का मैंने नहीं बिगाड़ा, मैंने उसको और साफ करके दिया कि तूने दिया था भगवान, धन्यवाद, तुझे वापस देता हूँ, तुझे अच्छा लगे। मैं पना, मेरे पना, अहंकार, वासना वाली चद्दर जो अंतकरण की भगवान को नहीं देना, ऐसा कबीर ने कहा। मैंने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये चदरिया कैसी है वो देखेंगे कल, सवाल भी पूछ सकते हैं, तो भगवान के चरणों में प्रार्थना। दुख नहीं लेना है तो सुख का आटा मत लेना। और शौक है तो फिर सब मजा ही मजा है। संसारी तो मजा करना है। अप्रसन्न मन, इसको अविद्या कहते हैं। चलो ज्यादा नहीं बात करते हुए, सभी के जीवन में थोड़े कांटा दिखते जाए और आटा आटा नहीं दिखे, कांटा दिखे। कांटा कोई नहीं लेगा। तो ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ हम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा कृपा।